जादव के बाद आया क्षत्रिय, उसका शासन कितना दिन रहा? गाली उसी को। हमेशा हम मुसलमानों को गाली क्यों देते हैं? मियां कट्टर है, जादव कट्टर नहीं है, राजपूत कट्टर नहीं है, भूमिहार कट्टर नहीं है, कुर्मी कट्टर नहीं है। हम कितना कट्टर है इसको देखते नहीं है। और जबरदस्ती ईसाइयत से ज्यादा कट्टर दुनिया में कोई था क्या? यहूदी से ज्यादा कट्टर था क्या कोई दुनिया में? कौन कट्टर नहीं है इस दुनिया में? हमेशा हम मुसलमानों को गाली क्यों देते हैं? हमेशा हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को, बुद्धवादी विचारधारा को टारगेट क्यों करते हैं? हमेशा हम दलित का एक्सप्लॉयटेशन क्यों करते हैं? काहे? क्यों हम एक लंबी लकीर खींचने की तैयारी में नहीं है? हमेशा एक तरह की विचारधारा कब तक चलेगा इस दुनिया में? मंच पर आओ, गाली शुरू। मोदी जी को एक बार और आने के लिए उनको दंगा करवाना पड़ेगा बड़े लेवल। बिना बड़े लेवल पे दंगा करवाए और हिंदू मियां को कटवाए, या कोई बड़का नेता को मरवाए, या कोई बड़का फिर से कोई पुलवामा करवाए, नरेंद्र मोदी जी के आने की संभावना नहीं। ये 10% दलाली करते थे। कब दलाली कर ली? राजा थे कृष्ण, राजा थे मौर्य वंश, सबसे ज्यादा राजा तो अत्यंत पिछड़ा कुशवाहा जादव लोग थे। भूमिहार कब बने राजा? ब्राह्मण तो सिर्फ पेशवा, एक शासक, छोटका शासक, एक बार और कब बने? ऑस्ट्रेलिया से बाभन आया, कभी मस्जिद में रामायण लिखा गया। आप हमको एक बात बताएं, भ्रष्टाचार इस दुनिया में कोई मिटा सकता है? इस देश में हम दुनिया की बात नहीं करें, हम गरीबी पर बात नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। हम बात इकोनॉमी के सस्टेन की नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम बात राइट ऑफ एजुकेशन की नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम राइट ऑफ हेल्थ की बात नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम राइट ऑफ जस्टिस की बात नहीं करते हैं, पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर, सीढ़ी से ही ना 3 माला पे चढ़िएगा, झाड़ू ऊपर से न सर दीजिएगा कि नीचे से झाड़ू जाएगा 3 माला पे। तो जज सर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? सर, 2 कारण है भ्रष्टाचार का जो मैंने समझा है। एक समझा है कि आम आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं, उनको भाग, किस्मत, भगवान, बाबाओं के बीच फंसा दिया गया है और उनको यह कह दिया गया है गरीबी तुम्हारे कारण से नहीं है, गरीबी भगवान और इन कारणों से है। एक दूसरा गरीबी और का कारण है सिस्टम। जो नेता ने यह बता दिया है कि तुमको गरीबी पर बात नहीं करना है, तुमको जाति पे बात करना है, तुमको हिंदू मुसलमान पे बात करना है, तुमको राजपूत भूमिहार बाभन पे बात करना है। जादव राजपूत भूमिहार भगवान को गाली दो, कभी रामायण को गाली दो, कुरान को गाली दो, कभी ऑस्ट्रेलिया से बाभन आया, कभी मस्जिद में रामायण लिखा गया। सर, नेताओं को जो बात करनी चाहिए, नेताओं की जो जिम्मेदारी है, क्या उस जिम्मेदारी के साथ नेता खड़े हैं? नेता बात वो करते हैं जो आम आदमी के सरोकार की चीज नहीं है। कि जो मैंने आज तक पटना के बाढ़ में किसी लाला से नहीं पूछा कि आपको 2, और किसी झाजी और किसी भूमिहार जी को नहीं पूछा कि मैं आपको 2 हाफ लीटर का मैं दूध क्यों दूं, आप भूमिहार हो। पटना के बाढ़ में मैंने किसी लाला से नहीं पूछा 2 डब्बा ब्रेड क्यों दूं। पटना के बाढ़ में किसी ऊंची जात से नहीं पूछा कि आप ऊंची जात हो, मैं आपको 3 टाइम का खाना क्यों दूं। हम तो नहीं जानते थे कि कोई जादव है या कोई मुसलमान, कोई दलित है या कोई ओबीसी। तो सवाल एक चीज का नहीं है, मेरे जीने के थोड़े तरीके हैं और मुझको लगता है कि दुनिया जिस तरीके से जीता है उससे हमको अलग जीना चाहिए। कोई एक आदमी तो होगा ना, एक अलग तरीके से जी के दुनिया में अपना एक अलग रास्ता तय करे। जब दुनिया एक ही तरह के हो, लूटने वाले, नफरत करने वाले, गाली देने वाले,
छोटी छोटी बातों में कुरान शरीफ को गाली देकर, रामायण को गाली देकर, झाजी को गाली देकर, बाबर को गरियाकर, भूमिहार को गरियाकर 2000 साल पहले मनुवाद, मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद व्यवस्था की बात आई। वह ब्राह्मणवाद व्यवस्था क्या ब्राह्मण से था? क्या मनुवाद व्यवस्था सिर्फ क्या वो ऊंची जाति से थी? मनुवाद का मतलब पप्पू यादव नहीं है। मनुवाद का मतलब जो लंबे समय से सत्ता में रह करके किसी समूह, समाज और वर्ग का शोषण करता है, वो मनुवाद है, वही ब्राह्मणवाद। 200 साल पहले अमेरिका में काला गोरा के लंबे संघर्ष के बाद आज तक दोबारा अब्राहम लिंकन के बनने के बाद और बराक ओबामा के बनने के बाद कभी काला गोरा का चर्चा तक नहीं हुआ आज तक। और वर्ल्ड के हिस्ट्री में अब्राहम लिंकन जैसा राष्ट्रपति नहीं हुआ, फिर बराक ओबामा जैसा राष्ट्रपति नहीं हुआ। एक खूनी विचारधारा मृत होने के बाद यूरोप ने अपनी जिंदगी तय कर ली कि भारत 2000 साल पहले जब मध्यकालीन युग में जाति व्यवस्था को बड़े बड़े ब्रह्म विज्ञानी के द्वारा लाया गया, तब से लेकर के आज तक जाति व्यवस्था को कायम करने वाला हम आज भी विकास की बात न करके मनुवाद और ब्राह्मणवाद को गरियाते हैं। आज भी हम जाति को गरियाते हैं। आज भी हम बात अंबेडकर की करें ना, हम बात संविधान की करें ना, हम बात 1 लाख रुपया देने की करें ना, हम बात ये नेता से किसने रोका? लालू यादव जी थे, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, मायावती थी, मायावती का सपोर्ट था, गुजराल पीएम थे, बीपी सिंह पीएम थे। किसने रोका जाति जनगणना से? किसने रोका 90 सूची में आरक्षण लाने से? किसने रोका मायावती जी को 90%, 65% निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से? जब आपको मौका मिला, आपको जितना गाली दे ऊंची जात देने दीजिए। जब आप ऊंची जात के लोगों को 10% आरक्षण दिए हैं अपने हिस्से का, जो हमारे भाई को देना चाहिए, तो आपको 90 सूची में आरक्षण लेने में आपको फटती क्यों है? मैं जानना चाहता हूं नेताओं से। जब स्टालिन ने 90 सूची में लाया, तो लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी लाने में क्या दिक्कत है? जब गहलोत ने राइट ऑफ हेल्थ लाया, तो राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ हेल्थ को नीतीश कुमार जी को लाने में क्या दिक्कत है? और राइट ऑफ वर्क को लाने में क्या दिक्कत है? आप लाइए ना। आप नहीं ला करके जबरदस्ती सब दिन, कभी कोई किसी को गरिया रहे हैं, कभी कह रहे हैं मियाँ कौन कट्टर नहीं है जी, मियाँ कट्टर है, जादव कट्टर नहीं है, राजपूत कट्टर नहीं है, भूमिहार कट्टर नहीं है, कुर्मी कट्टर नहीं है। हम कितना कट्टर है इसको देखते नहीं है। और जबरदस्ती ईसाइयत से ज्यादा कट्टर दुनिया में कोई था क्या? यहूदी से ज्यादा कट्टर था क्या कोई दुनिया में? कौन कट्टर नहीं है इस दुनिया में? हमेशा हम मुसलमानों को गाली क्यों देते हैं? हमेशा हम अंबेडकरवादी विचारधारा को, बुद्धवादी विचारधारा को टारगेट क्यों करते हैं? हमेशा हम दलित का एक्सप्लॉयटेशन क्यों करते हैं? काहे? क्यों हम एक लंबी लकीर खींचने की तैयारी में नहीं है? हमेशा एक तरह की विचारधारा कब तक चलेगा इस दुनिया में? मंच पर आओ, गाली शुरू। ये 10% दलाली करते थे। कब दलाली कर ली? राजा थे कृष्ण, राजा थे मौर्य वंश, सबसे ज्यादा राजा तो अत्यंत पिछड़ा कुशवाहा यादव लोग थे। भूमिहार कब बने राजा? ब्राह्मण तो सिर्फ पेशवा, एक शासक, छोटका शासक, एक बार और कब बने? यादव के बाद आया क्षत्रिय, उसका शासन कितना दिन रहा? गाली उसी को। शासन में रहे आप, दलाली कर लिए सिर्फ वही लोग। हर बातों में नेता जाति की बात करता रहता है, कभी भी एजुकेशन की बात नहीं करता है, कभी भी अच्छे नौकरी की बात नहीं करता है। क्या नौकरी नहीं है? नहीं है इन लोगों के पास नौकरी। उत्तराखंड कैसे डेवलप कर लिया? उत्तराखंड के पास क्या है? उत्तराखंड अलग छोटी स्टेट होने के बाद उत्तराखंड के पास तो फैक्ट्री नहीं है। सिर्फ पर्यटन पर उत्तराखंड दुनिया को कैसे इतिहास लिख रहा है? क्या हम बिहार का इतिहास नहीं लिख सकते? क्या क्या कारण है कि बंगाल, यूपी और उत्तर प्रदेश आज तक डेवलप नहीं कर पाता है?
क्या कारण है? केरल क्यों डेवलप किया? छत्तीसगढ़ अलग स्टेट हुआ, क्यों दुनिया का नंबर 1 स्टेट बन गया भारत का? काहे? कर्नाटक अलग हुआ, क्यों 240 एमएलए होने के बाद भारत का नंबर 1 स्टेट क्यों है? बिहार क्यों नहीं है? बंगाल क्यों नहीं है? इसलिए कि हम बिहार और बंगाल और बिहार भारत की बात नहीं करते, हम आम आदमी की बात नहीं करते। इससे बड़ा दुखद घटना क्या है? हाँ, एक पत्रकार 6,000, 8,000, 9,000, 12,000 रुपया पर अपनी जिंदगी जीता है। कौन किसके पास 40,000 रुपया है? सिवाय कॉर्पोरेट घराने को छोड़ दिया जाए, सिवाय जिसका चैनल है उसको छोड़ दिया जाए। आप उठाइए, ये जो छोटा छोटा सोशल मीडिया है, तो बड़े मीडिया सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, तो कैसे जीता है ये? कभी इस पर चर्चा हुई कि हमारे बच्चे जो प्रतिभावान है ये क्यों सोशल मीडिया को पकड़ रहा? क्योंकि उसको लगता है कि हम 6,000, 9,000 भी ना कमाएंगे, 12,000 है तो हम अपने परिवार को जवाब क्या देंगे? आप नौकरी नहीं देते हैं, आप एक बार भी फैक्ट्री की बात नहीं किए। 9 सालों में 38 फैक्ट्री चली गई। आप क्या बता रहे थे अभी? कितने लोग यहां से पलायन किए? 3 लाख कितना? आप क्या बता रहे थे? कितनी कंपनी यहां से गई इंडिया से बाहर? कितने ऑटोमोबाइल यहां से चले गए? कितना? इंडी भर से लेकर के किस किस का नाम गिनाऊं? आज उसके लिए बैंक का सारा पैसा बाहर, आज उसके लिए नहीं। पत्रकार जी, नरेंद्र मोदी से मेरा पूछने का बनता है, जो रुपया 500 की छपी वो आरबीआई बैंक में नहीं जाके 85,000 रुपया, करोड़ रुपया कहां है? 85,000 करोड़ रुपया कहां है? 85,000 करोड़ रुपया कहां है? 85,000 करोड़ रुपया कहां है? यह बनता है पूछने का कि नहीं अखलाक भाई? सेल कंपनियों के पास चला है। नरेंद्र भाई, पुलवामा का क्या हुआ? जांच क्यों नहीं? आप लैस किस चीज से होइएगा? एक भी यूथ लड़ना नहीं चाहते हैं, धरना पर बैठना नहीं चाहते। सर, आप सिर्फ मोटरसाइकिल गाड़ी वाले को कम्युनिस्ट माले की तरह आप गांव में साइकिल वाले को वर्कर क्यों नहीं बना रहे? है क्या दिक्कत है आपको? एक मिडिल क्लास और साधारण वर्ग आदमी महकता है आपको, जो आपके धरना प्रदर्शन में आपके कंधों पर लाठी लेकर के एक नया बिहार बनाने की कल्पना करेगा। आप देखते हैं कि माफिया टाइप के लोग नहीं जुटेंगे तो हमारी पार्टी नहीं बनेगी। ऐसा है क्या? हम जिंदा नहीं है क्या? हम दुनिया में नंबर 1 नहीं है क्या? छोड़ दीजिए, मेरे यहां 2 नेता बैठे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सत्ता में नहीं आया हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे गठबंधन का हिस्सा होना पड़ेगा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने किसी एक बड़े जाति कौम को मैं अपने हिस्से से नहीं जोड़ पाया हूं। लेकिन एक बात अखलाक भाई, यदि पूरे देश में बिहार के लीडरशिप की चर्चा होगी, इंडिविजुअल लीडर की बात आएगी, तो पप्पू यादव नंबर 1 होंगे या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। ताली मत बजाइएगा, मैं इंडिविजुअल लोगों की बात करता हूं। आपने अपनी मुहिम में किसी एक चीज को तो जोड़ा है ना, और ये लोग मरेंगे ना। कितना दिन जिंदा रहेंगे? कोई 76, कोई 77, कोई 80, कोई 82, और कितना दिन? और जो लोग जाति का ठेका ले रखे हैं, कभी कभी कोई कहता है हमको कि एक बार और मोदी। हमने कहा मोदी जी को एक बार और आने के लिए उनको दंगा करवाना पड़ेगा बड़े लेवल। बिना बड़े लेवल पे दंगा करवाए और हिंदू मियाँ को कटवाए, या कोई बड़का नेता को मरवाए, या कोई बड़का फिर से कोई पुलवामा करवाए, नरेंद्र मोदी जी के आने की संभावना नहीं। फिर मैं क्या रहा हूं ये समझिए। सर, हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है, उठा के देख लीजिए आज 10 दिनों से। नहीं 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 नहीं, नहीं। रोहतांग से लेकर के कई ऐसे मुद्दों को लेकर
सर, नरेंद्र मोदी जी के पास जीतने के लिए सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ नहीं है, सिवाय पुलवामा पर के कुछ नहीं है। सर, नरेंद्र मोदी जी यूथ को क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को क्या कहेंगे? 1200 रुपया दाल का दाम, चप्पल का दाम, गैस ऑक्सीजन का दाम, ये स्मार्ट मीटर, आप इशू से क्यों नहीं जोड़ते हैं?